आज मेरी एक गलती की वजह से मेरा बड़ा नुकसान होते-होते बचा है। तो सबसे पहले सुबह मैंने बनाई साबूदाने की खिचड़ी, जो बहुत अच्छी बनी क्योंकि मैंने बनाई थी। फिर मैं अपनी बहन को थोड़ा-सा मना रही थी कि दुकान चले जाओ और मेरे को कंडीशनर ला दे। वैसे मैं स्टॉक में रखती हूँ, पर इसी ने ख़त्म किए थे सारे। अब वो तो नहीं माने जाने के लिए, इसलिए मेरे को ही जाना पड़ेगा। साथ में सोफू भी है। हम दुकान में पहुँचे, कंडीशनर लिया, फिर हम आ गए थे मित्र वाले के पास क्योंकि उसको कोई फॉर्म भरवाना था। फिर मैं नहा के आई। वैसे आज मेरे को शूट पे जाना है, इसलिए मैंने बाल धोए हैं और फटाफट मैं तैयार होंगी अब। और जब बाल सूख जाएंगे तो मैं लगाऊंगी एक सीरम। इसको लगाने से डेंड्रफ खत्म हो जाता है। ये मेरे को डॉक्टर ने दिया था। फिर मैं अपनी ड्रेस देखने लग गई थी कि आज मेरे को कौन सी ड्रेस पहनी है, और थोड़ा ढूंढने के बाद मुझे मेरी ड्रेस मिल ही गई फाइनली। और अभी हम करेंगे मेकअप। वैसे मैं मेकअप थोड़ा सा लाइट ही करने वाली हूँ क्योंकि बाहर बहुत तेज धूप है और हवा भी चल रही है। और ना ये आईलाइनर लगाने का सबसे बेस्ट तरीका है, पहले आंखों पे अच्छे से टेप लगाओ, फिर एक ब्रश की सहायता से काजल से इसको अच्छे से फैला लो, मतलब विंग्स बना लो। और इतना अच्छे से परफेक्ट आईलाइनर लगता है ना कि क्या ही बताऊँ। फिर मैं जैसे तैयार हो गई। वैसे इयररिंग्स मैं आगे जाके पहनूंगी और बाल भी मैं आगे जाके खोलने वाली हूँ। अब घर से निकलते हैं और मेरे साथ मेरी दो छोटी वाली बहनें भी जाएंगी, वही कैमरामैन बनेगी आगे जाके। और जब हम हमारी लोकेशन पे पहुंचे तो यहाँ पे सब एकदम शांत, इतना अच्छा माहौल था ना, और फंवारे भी चल रहे थे। ये गेहूं है और इधर पालक है, और इनसे परमिशन है ना हमने एक दिन पहले आके ले ली थी और उन्होंने हाँ बोल दिया था। तो अभी हम चलते हैं सरसों वाले खेत पे, जो इनके घर के पीछे एक खेत खाली है, उसके आगे एक खेत है, वहां पे थी। और ये देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। मेरे पैरों में कांटे भी लग गए थे जो मेरी बहन निकाल रही थी। मैं शायद इनको इन्हीं कामों के लिए लेके आई हूँ। फिर मैं अपना शूट कराने के लिए लग गई, और शूट अच्छे से करवाने के बाद हम जा रहे थे घर पे। और रास्ते में मेरे को याद आया कि मेरी बड़ी मम्मी का खेत भी यहीं पे है, और यहाँ पे एक झाड़ी है जहाँ पे बहुत ही अच्छे बोर्ड लगते हैं, इसलिए हम उसको ढूंढने लग गए। पर अफसोस की बात यह कि मैं वो झाड़ी मिली ही नहीं कहीं पर। हम वापस अब घर आ गए। मैं साथ में चिप्स लेके आई थी और ये सोचते हुए खा रही थी कि मेरा बैग कहाँ है, मेरे को मिल क्यों नहीं रहा। फिर सोफू ने कहा था कि तूने वहां से उठाया तो था क्या, और फिर वापस खेत जाके देखा तो मेरा बैग वहीं पे रखा था, किसी ने उठाया नहीं, वरना ये प्रॉब्लम हो सकती थी क्योंकि मेरा सारे डॉक्यूमेंट्स इसी में थे।